वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 49 कार्बन एवं इसके यौगिक, ये आपका चैप्टर 4 है। आज हम कार्बन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जीवन का तत्व, कार्बन को हम क्या कहते हैं बच्चों? जीवन का तत्व। कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है। सर्वतोमुखी यानी सब जगह पाया जाने वाला। अब सब जगह कौन सी है बच्चों? जो सभी जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे भोजन, कपड़े, दवाओं, पुस्तकों आदि सभी जगह पर यौगिक का मुख्य आधार है। यौगिक ये अपने यौगिकों के रूप में इन सभी जगहों पर पाया जाता है। इसीलिए हम कार्बन को क्या कहते हैं? सर्वतोमुखी। भूपर्पटी में केवल 0.02% कार्बन खनिज के रूप में पाया जाता है। हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह में भूपर्पटी में ये कितना पाया जाता है? 0.02%। कहाँ पर? खनिज के रूप में पाया जाता है। खनिज के रूप में किस रूप में पाया जाता है? जैसे कोयला, पेट्रोलियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में ये खनिज के रूप हैं। वातावरण में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस है। कार्बन एक अधातु है। कार्बन का सिंबल क्या है? C। प्रतीक जिसको कहते हैं। परमाणु क्रमांक कितना है? 6। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन चतुसंयोजी है, अर्थात इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है? कार्बन अपनी बाहरी कक्षा को पूरा कैसे करता है, अर्थात स्थायी कैसे बनता है? यहाँ पर आपको कार्बन का स्ट्रक्चर दिया है, संरचना दी है। ये ग्रीन कलर से आपके इलेक्ट्रॉन हैं, ब्लू कलर के प्रोटॉन और रेड कलर के न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। कोई भी एटम या परमाणु कैसे बना होता है? 3 सब परमाणुओं से, अब परमाणु जिन्हें कहते हैं, से बना होता है। ये अब परमाणु कौन से हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रत्येक परमाणु 3 कणों से मिलकर बनता है, जिनका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। ये नाभिक है। और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ये इनके क्या हैं? शेल या कोश हैं। अपने कोशों में ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। ये आपकी इस तरह परमाणु की संरचना होती है। अब हम कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है, इस बारे में जानेंगे। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 4। तो कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C+4 और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके आयनिक आबंध बनाता है। इसका मतलब है कार्बन आयनिक आबंध बनाने में असक्षम है। यह आयनिक आबंध नहीं बनाता। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करने के लिए 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए अत्यंत कठिन होता है। क्या करना है कार्बन को? अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। जब इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, त्याग देगा, या 4 इलेक्ट्रॉन इसको ग्रहण करना पड़ेगा, जो कि दोनों ही पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करता है बच्चों? कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है और उत्कृष्ट गैस का या अपने बाहरी कोश को पूरा कर लेता है।
अन्य तत्वों के परमाणु कौन से होते हैं, किनसे ये संयोजन करता है? हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन आदि से ये साझेदारी करके क्या बनाता है? यौगिक बनाता है। तो जो साझेदारी करके यौगिक बनते हैं, ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं बच्चों? एक ही प्रकार के या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। किससे बनते हैं बच्चों? ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। यहाँ पे आपको उदाहरण समझाए गए हैं। सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतराअणुक बल कम होता है। दो अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम कहते हैं अंतराअणुक बल। दो अणुओं के बीच लगने वाले, तो दो अणुओं के बीच लगने वाला बल कैसा होता है? इनका कम होता है। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण नहीं बनते। इनमें क्या होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो आवेशित कण नहीं बनते, इसीलिए ये विद्युत के कुचालक होते हैं। सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इसमें आवेशित कण नहीं बनते। और इनका अंतराअणुक बल कम होने से क्या हो जाता है? अंतराअणुक बल कम होने के कारण इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। यहाँ पे आपको परमाणुओं के बीच एकल बंध, द्विबंध, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, एक हाइड्रोजन ये रही, एक हाइड्रोजन ये रही। हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? एक। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। साझेदारी में एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा परमाणु देता है। यहाँ पर बीच में ये देखिए दो इलेक्ट्रॉन हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन जब साझेदारी करते हैं तो दो इलेक्ट्रॉनों को ये वाला हाइड्रोजन भी यूज़ कर सकता है और इन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों को ये वाला हाइड्रोजन भी यूज़ कर सकता है। तो ये साझेदारी कहलाती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इनको दोनों द्वारा यूज़ किया जा सकता है। इस प्रकार दोनों परमाणुओं के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं साझेदारी से? 2। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ऑक्सीजन की दिखाई हुई है। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, इसमें क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन की परमाणु क्रमांक होता है 8। तो पहली कक्षा में 2 और बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर हर 2 परमाणु हैं ऑक्सीजन के और प्रत्येक के पास बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। तो ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। ये वाला ऑक्सीजन का परमाणु अपने 2 इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा ऑक्सीजन का परमाणु भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा बन जाता है? दोहरा या डबल सहसंयोजी बंध, दोहरा बंध बनाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, दोनों परमाणु बराबर इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऑक्सीजन का परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन दे दे और दूसरा 2 दे दे। ये बराबर की साझेदारी होती है। तो इस तरह क्या बन जाता है? ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड आता है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में कैसा बॉन्ड आया है? सिंगल बॉन्ड। यहाँ डबल बॉन्ड बनता है। इसी प्रकार नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2, 5। इसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। तो 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने से नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 हैं
3 इसने साझेदारी करने के लिए दे दिए, बचे कितने? 2। जो इलेक्ट्रॉन साझा किए जाते हैं या शेयर किए जाते हैं, उन सारे इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणुओं का हक होता है। तो दोनों परमाणु अपनी बाहरी कक्षा में जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं तो साझेदारी उस हिसाब से होती है। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन दोनों यूज़ करेंगे और अपने अपने 2 बचे हुए इलेक्ट्रॉन ये अलग अलग परमाणु यूज़ करेंगे। तो 6, 7, 8, ये 6 इसके भी हैं और ये 6 इस वाले नाइट्रोजन परमाणु के भी हैं। तो 6 और 2 8 और ये 6 और ये वाले 2 इसके मिलाकर 8। तो दोनों की बाहरी कक्षा कैसी हो गई बच्चों? पूर्ण। बाहरी कक्षा में पूर्ण होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। और हाइड्रोजन को बाहरी कक्षा पूर्ण करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। हाइड्रोजन को 2 क्यों चाहिए? क्योंकि हाइड्रोजन की कक्षा की जो परमाणु संरचना होती है उसमें सिर्फ एक कक्षा होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो जिस भी तत्व में एक कक्षा होती है उसे अपनी बाहरी कक्षा पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और जिन परमाणुओं में एक से ज़्यादा कक्षाएं होती हैं, शेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उन्हें अपनी बाहरी कक्षा पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। यहाँ पर आपको मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखाई गई है। मीथेन का सूत्र क्या होता है बच्चों? CH4। 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं और 1 कार्बन परमाणु है। कार्बन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। तो बाहरी कक्ष में जब हम इलेक्ट्रॉनों को बांटेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं जबकि दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉनों की को एक एक हाइड्रोजन के साथ साझेदारी में या शेयरिंग करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन देता है और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन। इस तरह 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉनों की, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। तो ये कैसा बन जाता है फिर? C सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H और नीचे भी सिंगल बॉन्ड H। तो इस तरह मीथेन की संरचना होती है और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनती है। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो कार्बन चतुसंयोजी क्यों है? चतुसंयोजी क्यों है बच्चों? क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है और यौगिक बनाता है। कौन सा बंध बनाता है? सहसंयोजक यौगिक। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर लिखे गए हैं, आप यहाँ से आंसर देखकर क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। कार्बन चतुसंयोजी क्यों है? कार्बन के सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों? यहाँ के लिखना है। के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्कृष्ट गैस यानी अक्रिय गैसें जिनके बाहरी कक्ष पूर्ण होते हैं उन्हें हम उत्कृष्ट गैस कहते हैं। उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है तथा सहसंयोजक बंध बनाता है। अतः यह चतुसंयोजी कहलाता है क्योंकि इसमें 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कार्बन सहसंयोजी यौगिक बनाता है, इस कथन को सत्यापित कीजिए। कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु यानी कार्बन से कार्बन में अथवा अन्य तत्व के परमाणुओं के साथ साझेदारी करके अपनी बाहरी कक्षा को पूर्ण करता है, अर्थात उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। इसलिए जो यौगिक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सहसंयोजी यौगिक।
तो कार्बन क्या बनाता है? सहसंयोजी यौगिक बनाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से यौगिक बनाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सहसंयोजी यौगिक के कोई 3 गुण लिखिए। तो कोई 3 गुण आपकी वर्कशीट में भी दिए गए हैं, यहाँ पर भी मैंने लिखे हुए हैं। सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, सामान्यतः ये विद्युत के कुचालक होते हैं, और इन यौगिकों के आबंधन से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती। ये इनके भौतिक गुण हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कारण बताइए सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं। तो बच्चों, आपको पता है कि सहसंयोजी यौगिकों में परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण नहीं बनते। तो कोई आवेशित कण ना बनने के कारण क्या होता है? आवेशित कण ना बनने के कारण इनमें आवेश नहीं बह पाता और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत का चालक होने के लिए क्या होने चाहिए? आवेशित कण। तो इसके पास कोई भी आवेशित कण नहीं होते, इसीलिए इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी थी। किस किस की? जल के अणु की, कार्बन डाइऑक्साइड की और मीथेन की। मीथेन का सूत्र होता है CH4, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 और जल के अणु का H2O। यहाँ पर देखिए H2O में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, जबकि ऑक्सीजन का 1। ऑक्सीजन का हमने 1 लिया, हाइड्रोजन के 2। हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है और ऑक्सीजन इस वाले हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, एकल बंध कहते हैं जिसको हम। एक लाइन से हम किसको दिखाते हैं? एकल बंध से। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जल बनाने में एकल सहसंयोजी बंध बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 4। ये अपने 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। ये कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देता है और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देता है। तो ऑक्सीजन भी अपने कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2। तो दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। कैसा बंध बन जाता है यहाँ पर? द्विआबंध। इसे हम द्विआबंध कहते हैं। द्विआबंध सहसंयोजी यौगिक। और द्विआबंध को हम डबल लाइन से दर्शाते हैं। तो ये द्विआबंध बनाता है, ये एकल बनाता है। और मीथेन का सूत्र CH4 होता है। 4 क्या है इसके? हाइड्रोजन एटम है, परमाणु है, और 1 कार्बन है। कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? कार्बन की बाहरी कक्षा में पहली कक्षा में 2 और बाहरी कक्षा में 4 होते हैं। ये एक एक इलेक्ट्रॉन चारों हाइड्रोजन के साथ साझेदारी करता है। हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है, कार्बन 1। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड बनते हैं? बंध 4 बनते हैं। मगर परंतु एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से कैसे बंध बनेंगे? एकल। तो 4 एकल बंध बनते हैं यहाँ पर। और इस प्रकार मीथेन के परमाणु की संरचना और रचना होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।